उस पत्थर को उसकी हायर डेंसिटी ने डुबोया, पानी में कहाँ दम था। उस पत्थर को उसकी हायर डेंसिटी ने डुबोया, पानी में कहाँ दम था। वो कमबख्त पत्थर डूब गया क्योंकि वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द पत्थर उसका खुद का वेट से कम था। Then hello all my dear friends, at first Vande Mataram and welcome you on your own beautiful channel UG शर्मा क्लासेस। तो भाई आज का शायरी को समझना है तो आज का क्लास को बड़ा ही प्यार से समझना पड़ेगा। तो आज का क्लास में क्या बात होने वाला है, आज का सेशन में हम लोग बात करेंगे आर्किमेडिक प्रिंसिपल के ऊपर कि ये प्यारा सा कंसेप्ट क्या है आर्किमेडिक का। उसके बाद हम लोग देख रहे होंगे डेंसिटी के ऊपर और फिर देखेंगे रिलेटिव डेंसिटी का कंसेप्ट को, जहाँ से ये समझ में आएगा कि आखिर क्यों है जो छोटा सा कील पानी में डूब जाता है जबकि इतना भारी भरकम जहाज जो शिप है वो तैर जाता है और लहरों को चीर करके आगे बढ़ भी जाता है। तो फिर चलो करते हैं आज का क्लास को फटाफट शुरुआत बिना किसी बात देने। लेट्स स्टार्ट। तो हमने बड़ा ही प्यार से आर्किमेडिक प्रिंसिपल भाई साहब का स्टेटमेंट को लिख दिया है, उतने ही प्यार से समझना भी है, ठीक ना। आर्किमेडिक भाई साहब क्या बोलते हैं उस चीज़ को मैं लिख दिया हूँ, उनका प्रिंसिपल क्या बोलता है उस चीज़ को मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। चलो एक बार मैं क्या कर देता हूँ, पढ़ दे रहा हूँ, उसके बाद बड़ा ही प्यार से इसको समझेंगे। क्या बोलते हैं आर्किमेडिक भाई साहब कि व्हेन अ बॉडी इज इमर्ज्ड पार्शियली और कंप्लीटली इन अ फ्लूइड, फ्लूइड कहने का मतलब क्या होता है, लिक्विड और गैस, it experience an upthrust or buoyant force which is equal to the weight of the fluid displaced by the body। अरे बाबा क्या क्या बोल दिए रे, ये ध्यान से रखो इस चीज को। which is equal to the weight of the fluid displaced by the body। इसको मैं 3 कलर से अंडरलाइन कर दिया हूँ भाई, कोई कलर से भी छप जाए तो तुम्हारा काम बन जाएगा। देखो समझा रहा हूँ। देखो आर्किमेडिक प्रिंसिपल क्या बोलता है, सुनो इसको इस डायग्राम से समझते हैं। मान लो ये एक कंटेनर है जिसमें क्या है, वाटर डाला हुआ है, ठीक ना। वाटर कहने का मतलब ये एक फ्लूइड है। वाटर क्या है, एक फ्लूइड है कि नहीं। अब कुछ भी ले लो वाटर के जगह पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब कहा कि हम कुछ भी इसमें डाल दे रहे हैं, ठीक ना। चलो मान लो एक चट्टाने लान करके, छोटा सा पत्थर, चट्टान तो नहीं डालेगा, पत्थर लाए उधर से और ऐसे करके लाए, ढेच के हमको यहाँ पे डाल दो, ठीक है। चला गया पत्थर, कोई दिक्कत, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, नहीं होना चाहिए। अब क्या करेगा, जैसे ही आएगा, अब ये कंटेनर तो बाबू भरा हुआ है ना, भरा हुआ है कि नहीं। अब ये कंटेनर पूरा फुल है पानी से, तो यहाँ से कुछ कुछ पानी निकलेगा, पानी निकल रहा है, पानी निकलेगा। अब इतना निकलते नहीं रहेगा, एक बार जाएगा पानी से फटाक निकल गया, तभी ना यहाँ पे जाएगा, ये जगह तभी ना घेर पाएगा। पनिया निकलेगा, पनिया वहाँ से हटाएगा तभी तो उसका जगहों में उछल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक का फेनोमेना समझ में आ गया। क्या हुआ यहाँ पे कि कंटेनर भरा हुआ था पानी से, अब उसमें क्या किए हम लोग, लाए उधर से पत्थर और ऐसे करके गिरा, तो वहाँ से पानी से करके पुचुक के निकल गया। अब वो जो पनिया निकला है पुचुक के, उसका कुछ वेट होगा कि नहीं, वेट होगा। यहाँ से जो पनिया निकल रहा है ये सब पानी का वेट होगा कि नहीं। अब जो उस पानी का जो वेट होगा, अगर तुम उसको कैलकुलेट कर लेते हो, उस पानी का वेट को अगर जान जाते हो, ठीक ना, वही पानी का वेट के बराबर क्या लग रहा होगा इस पे, अपवार्ड और बायोंट फोर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं अपथ्रस्ट फोर्स भी, ठीक ना। तो अपथ्रस्ट फोर्स बोल लो, अपवार्ड फोर्स बोल लो, या फिर बायोंट फोर्स बोल लो, वो किसके बराबर होगा, तो वो जो ये वाटर यहाँ से डिस्प्लेस किया होगा, ठीक ना, अपने आप को जगह बनाने के लिए जो डिस्प्लेस किया होगा, जो ताकत लगाया होगा यहाँ पे समझ लो, तो वो जो वाटर डिस्प्लेस हुआ होगा उसका वेट अगर तुम कैलकुलेट कर लेते हो तो उसका वेट जो होगा वो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स होगा, जिसको हम लोग बायोंट फोर्स बोलते हैं, ठीक ना। तो कुछ नहीं बोले, देखो यहाँ पे बोल रहे हैं कि नहीं कि कोई भी बॉडी अगर हम लोग पानी में पार्शियली डुबाओ या फिर कंप्लीटली डुबाओ, पानी कहने का मतलब फ्लूइड, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी फ्लूइड में, ठीक ना, तो वो एक अपवार्ड फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ये अपवार्ड फोर्स, बायोंट फोर्स वगैरह लास्ट लेक्चर में हम लोग देख चुके थे, ठीक ना। तो देखो वो जो बायोंट फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। जितना वेट जो है फ्लूइड वो डिस्प्लेस करेगा उसी के बराबर होगा उसका अपवार्ड फोर्स और बायोंट फोर्स, ठीक ना।
जिसको मैं लिख दिया हूं एक लाइन पे उतना बड़ा स्टेटमेंट को, कि अब थ्रस्ट फोर्स और बायन फोर्स किसके बराबर है, तो ऑब्जेक्ट का, और जो ऑब्जेक्ट डूबा है फ्लूइड में, वो जितना उस फ्लूइड को डिस्प्लेस किया है उसके बराबर है। देखो लिखा है कि नहीं, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, जितना वेट ऑफ फ्लूइड वो डिस्प्लेस किया है वो उसके बराबर है। ठीक है, चलो बढ़िया बात है, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। कुछ नहीं, आर्किमेटिक भाई साहब बोलते हैं कि अगर तुमको जानना है अपवर्ड फोर्स के बारे में तो तुम पता कर लो कि कितना वेट ऑफ फ्लूइड वो डिस्प्लेस किया है। अगर वो तुम जान जाते हो तो पता चल जाएगा कि कितना उस पर अपवर्ड फोर्स लग रहा होगा। इसी के कारण से क्या होता है जान रहे हो, जो बैलून उलून जो होता है हम लोग छोड़ते हैं तो वो आसमान में सैर करने के लिए निकल पड़ता है। तो क्यों निकल पड़ता है वो आसमान में, वो सैर कैसे करने के उड़ने लगता है। ठीक है, इसके बारे में जानना है तो जान लो। देखो ये बलून, गुब्बारा, हाइट गुब्बारा, बढ़िया सा गुब्बारा बन जाए रे बाबा, बन गया। देखो ये जो बलून है भाई, यहाँ पे पहले एयर था। ठीक है, एयर था कि नहीं, एयर, इस एयर को ये क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया। हट, सावन की घटा हट रे, इधर से हटा दिया, चल हट इधर साइड, बाजू बाजू हो गया। जब ये बाजू होता है तो क्या होगा, इसका वेट को निकालें हम लोग। किसका वेट का निकाल रहे हैं, ये जो एयर को डिस्प्लेस किया, ठीक ना, उसका वेट निकाल लो। अगर उसका वेट इस बलून का वेट से ज़्यादा हो गया, उसका वेट जो ये वो क्या किया है, जिस एयर के पार्टिकल्स को ये डिस्प्लेस किया है, ठीक ना, उस एयर का वेट अगर इस बलून का वेट से ज़्यादा हो गया तो ये बलून मस्त मगन में निकल पड़ेगा तारों की सैर करने के लिए। तो कारण यहाँ पे यही समझ में आया कि ये बलून उड़ रहा है तो किसके दम पे उड़ रहा है, क्योंकि इसका वेट जो है सो कम है। किससे कम है भाई, जो वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस किया है। ये समझा कि नहीं। अगर यही बलून में तुम पानी डाल दो, ससुरा तैरेगा, ऊपर में हवा में उड़ेगा, लगता है नहीं ना उड़ सकता है ये नहीं, औकात का बाहर का चीज हो जाएगा इसका, क्या कि वेट जो है सो इसका बढ़ गया। ठीक है, हवा जब तक था तब तक वेट तो हवा बाजी कर रहा था, जब तक इसके अंदर में हवा था, क्योंकि इसका वेट जो था सो कम था। किससे कम था, तो जो वेट ये डिस्प्लेस किया था, हवा जिस वेट को ये डिस्प्लेस किया था, जिस हवा का वेट को ये डिस्प्लेस किया था उससे कम था, जिसके कारण से ये मस्त मगन में सैर करने के लिए निकल गया था आसमानों में। अब क्या हुआ इस बंदे के साथ, इसमें पानी डाल दिए तो इसका वेट बढ़ गया। अब निकलो जरा सा उड़ो तो पता चलेगा तभी ना, तब तो मानेंगे तुमको 30 मार खान हो। समझा कि नहीं, ये बात क्लियर है। तो देखो यहाँ पे हमने बता दिया है कैसे निकालेंगे। अगर हम उस ऑब्जेक्ट का वेट निकाल लेते हैं कहाँ पे, हवा में, और उस ऑब्जेक्ट का वेट निकालते हैं कि फ्लूइड में कितना होगा। ठीक ना, फ्लूइड यहाँ पे हम जनरली बात करेंगे हम लोग लिक्विड के ऊपर। ठीक ना, लिक्विड के ऊपर अगर निकाल लेते हैं और दोनों को माइनस कर दो, जितना वेट जो होगा एयर में जो वेट होगा उसको माइनस कर दो कि फ्लूइड में जितना वेट होगा, और जो आएगा भाई तो वही तो होगा बायन फोर्स। क्लियर, समझा कि नहीं। तो बायन फोर्स समझ गए होगे कि किसके बराबर है बायन फोर्स, और बायन फोर्स कितना लगेगा अब वो भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब कहेंगे कि इसका वेट कैसे निकालेंगे, हेड बुड़बो कहेंगे कि इसका मास निकाल लो, जितना पानी डिस्प्लेस किया है वो रख लो कंटेनर में, अब उसका मास निकालो, मास पता चल जाएगा। और जी जानबे करते हो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जानते हो कि नहीं, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नहीं तो 10 लेना, और उसके बाद कैलकुलेट कर दो तो वेट पता चल जाएगा। और इस बॉडी का वेट तो आसानी से निकल जाएगा, इस बॉडी का मास पता है, जी भी जानते हैं। उसके बाद देख लेना निकाल करके, अगर क्या हुआ इसका वेट जो है सो उस पानी के वेट से कम हुआ तो ये मस्त से ऊपर में तैरेगा। और अगर ये हो जाता है कि इसका वेट उस पानी का वेट से, जो पानी डिस्प्लेस किया है, उसके बराबर हो गया तो भाई ये तैरेगा, लेकिन एक कंडीशन लगा करके तैरेगा। माथा जो है ना अपना बाहर नहीं निकालेगा, देखता नहीं अंदर अंदर चल जाता है लोग, कोई तैरते तैरते अंदर अंदर से ही निकल जाता है, अचानक वहां पे निकल गया, अरे बाबा यहाँ पे कैसे आ गया हो। तो उसी तरह से ये भी क्या करेगा, वाटर के सरफेस के ये रहेगा, देखो वाटर का सरफेस है उसमें इस तरह से अपना माथा गाड़ के रहेगा। ठीक ना। और तीसरा कंडीशन क्या होता है कि अगर इसका वेट जो है सो ज्यादा हो गया, किससे ज्यादा हो गया, उस पानी से, पानी जो डिस्प्लेस किया है उस पानी का वेट से अगर ज्यादा हो गया इसका वेट, तो भाई
ये तैरे उड़ेगा ना, सीधे जाकर के नीचे बैठ जाएगा, समझा कि नहीं, बॉटम में जाकर के मस्त से ऐसे करके बैठ गया। ये क्लियर है? बस इतना ही तो बात है कि अगर वेट डिस्प्लेस किया वो अगर ज़्यादा रहा, ठीक है, तो वो चीज़ जो भी ऑब्जेक्ट है वो तैरेगा। अगर वेट डिस्प्लेस जितना किया उसके बराबर रहा तो वो जो है सो तैरेगा, लेकिन क्या होगा, वो हम बता चुके हैं सिचुएशन इस तरह का। और अगर वेट जो है बॉडी का ज़्यादा रह गया किससे, तो वो जो वाटर डिस्प्लेस किया या फिर जो भी फ्लूइड होगा उससे अगर ज़्यादा रह गया तो वो जा करके शांत से बैठ जाएगा, ठीक ना। तो हम लोग का वेट जो है सो काफ़ी ज़्यादा है। हम लोग जो हवा डिस्प्लेस करते हैं ना अपना चारों तरफ खड़ा रहने के लिए, तो उससे हम लोग का वेट काफ़ी ज़्यादा रहता है, इसलिए हम लोग ज़मीन में सटे हुए रहते हैं। बलून का वेट काफ़ी कम रहता है उससे, इसलिए वो आसमान में उड़ता है, ठीक है। चलो आर्किमेडिक प्रिंसिपल यही है। छापना है तो छाप लो, स्क्रीनशॉट ले लो, क्लियर होगा। हम अब इसको साफ करने जा रहे हैं, तो ले लिया हो गया स्क्रीनशॉट ना। अब छोटा सा कंसेप्ट को देख लेते हैं, डेंसिटी, उसके बाद और भी बेहतर तरीका से हम लोग आर्किमेडिक प्रिंसिपल को समझ पाएंगे, ठीक ना। डेंसिटी बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, डेंसिटी के बारे में जानते होगे, क्या होता है डेंसिटी भाई, बता दो छोटे मियाँ, बता रहे हो बाबू, डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी जो होता है वो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये तो हम लोग लिखे लिखे देख ही रहे हैं भैया जी, थोड़ा बताइए इसके बारे में, कहाँ नहीं जानना चाहता है। चलो ठीक है, डेंसिटी समझना है तो इस तरह से समझो, एक कंटेनर ले लिए हैं, ठीक ना, एक कंटेनर लिए हैं और वही वॉल्यूम का एक और कंटेनर ले लिए हैं, दोनों का वॉल्यूम सेम है, कोई शिकायत नहीं। अब बोलना कि ये थोड़ा सा मोटा दिख रहा है, ये पतला दिख रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक ना, ये नज़रिया का दोष है, मत देखो इस तरह से, हाँ बढ़िया से देखना है। चलो अब क्या कर रहे हैं कि इसमें हम लोग मान लो वो मार्बल्स जो खेलता था ना बचपन में, कंचा जिसको बोलता था, वो इसमें डालना शुरू करो, ठीक है। चलो डाल दिए, वाह बचपना याद आ गया। अब क्या कर रहे हैं, इसमें एक इधर डाल दिए, दूसरा यहाँ पे लटका दिए हैं, ठीक है, तीसरा यहाँ पे लटका दिए हैं, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे, समझ रहे हो। अब देखो तुम ही बताओ भैया कि किसका डेंसिटी ज़्यादा होगा, बताओ, देखने से ही पता चल रहा है इसका डेंसिटी ज़्यादा होगा। कैसे डेंसिटी ज़्यादा हो गया, वॉल्यूम सेम है तो क्या बढ़ गया भैया, पार्टिकल्स जो था सामने सामने आ गया। इसमें जो है पार्टिकल्स एक यहाँ पे है, दूसरा पार्टिकल ढूंढने से नहीं मिल रहा है, किधर है भाई, दूसरा पार्टिकल्स ढूंढ रहा है। तो क्या होता है, डेंसिटी अगर किसी का ज़्यादा है किसी से, तो इसका मतलब क्या है, उसका पार्टिकल्स जो है सो सामने सामने है उसके कंपेरिजन में। अगर मान लो मैं बोलता हूँ इसका डेंसिटी ज़्यादा है, किसके कंपेरिजन में, इसके कंपेरिजन में, ठीक है, तो ये बताना ये चाह रहा है कि इसका पार्टिकल्स जो होगा वो सामने सामने होगा, किसके कंपेरिजन में, तो इसके कंपेरिजन में। तो इसीलिए बोलते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, समझा कि नहीं। तो डेंसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास का। अगर मास बढ़ता है, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं, ठीक ना, अगर मास उसी में बढ़ते जाएगा तो डेंसिटी और बढ़ेगा, डेंसिटी भी बढ़ेगा, मास बढ़ाओ डेंसिटी बढ़ेगा, मास बढ़ाओ डेंसिटी बढ़ेगा। और अगर वॉल्यूम बढ़ा दिए तो डेंसिटी डिक्रीज करने लगेगा, डेंसिटी डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम बढ़ाओ, ठीक है, डेंसिटी डिक्रीज कर गया, वॉल्यूम बढ़ाओ, डेंसिटी डिक्रीज कर गया। बोले कि अगर मान लो इसका वॉल्यूम जो है बढ़ा दिए ऐसे करके, ठीक ना, और इतना ही रखे हैं मार्बल्स, तो बताओ तुम ही डेंसिटी डिक्रीज करेगा कि नहीं। देखो इसका वॉल्यूम ऐसे करके बढ़ा दो, ठीक है, एक मार्बल यहाँ पे चला गया ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, तो तुम ही बताओ अब डेंसिटी डिक्रीज कर किया कि नहीं, बताओ है कि नहीं। हाँ ये तो हो गया बात कि डेंसिटी जो होता है सो मास पर यूनिट वॉल्यूम का होता है। और ये भी समझ भी आ गया कि डेंसिटी बढ़ता है तो क्या होता है, डेंसिटी घटता है तो क्या होता है। डेंसिटी बढ़ना इसका मतलब उसका जो पार्टिकल्स पास पास आ रहा है, डेंसिटी घट रहा है इसका मतलब उसका पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर जा रहा है, उन लोग के बीच में जो है सो तालमेल थोड़ा सा खराब होने लगता है अगर डेंसिटी का हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है तो, ठीक है। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका यूज क्या करेंगे भैया जी, पढ़ा तो दिए, चलो बात कर लेते हैं उसके ऊपर भी। यहां से एक बात तुम लोग को समझ में आया होगा कि मास जो होगा सो किसके बराबर होगा, वो होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के बराबर, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के बराबर होगा। ये बात समझ में आ गया। क्या करें इसका, अभी समझ में आएगा थोड़ा देर में कि क्या करना है इसका सो, ठीक है। चलो इससे पहले एक और टॉपिक थोड़ा सा देख लेंगे, समझ में आएगा धीमा धीमा, टेंशन नहीं लेना है।
रिलेटिव डेंसिटी का कंसेप्ट को, ठीक है। एक टॉपिक थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको भी नहीं छोड़ना है। रिलेटिव डेंसिटी, ये कौन है ससुर के नाती। चलो रिलेटिव डेंसिटी का होता है थोड़ा सा देख लेते हैं। कुछ नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका डेंसिटी ले लो, ठीक ना। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ये क्या बात हुआ। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ले लिए और डेंसिटी ऑफ वाटर ले लिए, और दोनों का डेंसिटी का रेशियो निकालेंगे तो रिलेटिव डेंसिटी है। रिलेटिव मतलब क्या है, किसी के साथ रिलेशन शो कर दो, तो डेंसिटी का रिलेशन, इसका डेंसिटी का रिलेशन किसके साथ शो कर रहे हैं, वाटर का डेंसिटी के साथ। समझ रहे हो बात को। हाँ, ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान ये देना है कि इसका कोई यूनिट नहीं होगा। रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता है, नो यूनिट, क्योंकि इसका यूनिट और इसका यूनिट हो जा रहा होगा शहीद, मतलब ये एक प्योर नंबर होगा, प्योर नंबर होगा। कोई दिक्कत, किसी को कोई आफत, तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होगा, एक प्योर नंबर हो रहा होगा। तो ये क्या चीज़ के बारे में बताएगा, अब समझो इसके बारे में कि ये बताएगा क्या। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, उसका डेंसिटी अगर ज़्यादा है, किसके कंपेरिजन में, वाटर के कंपेरिजन में, मतलब यहाँ पे रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, अगर ऊपर वाला ज़्यादा है और नीचे वाला कम, इसका मतलब इट इज़ ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा कि नहीं, 1 से जो होगा सो बड़ा हो जाएगा। ये बोलो क्लियर है। अगर मान लो ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ज़्यादा है किसके कंपेरिजन से, वाटर से, इसका मतलब ओवरऑल उसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1। अगर मान लो वाटर का डेंसिटी ज़्यादा रहा किसके कंपेरिजन से, तो किसके कंपेरिजन में, तो बताओ ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में, इसका मतलब डेंसिटी जो है सो लोअर देन 1 हो जाएगा। ये दो केस आया। अगर डेंसिटी हायर हुआ, ठीक है, अगर क्या हुआ, डेंसिटी हायर हुआ मतलब ग्रेटर देन 1 हुआ, तो क्या हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट जो है सो डूब जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट पानी में क्या होगा, वो डूब जाएगा, ठीक है। अगर डेंसिटी ज़्यादा हुआ, ठीक है, डेंसिटी ज़्यादा हुआ, किसके कंपैरिजन में डेंसिटी ज़्यादा हो रहा है, इस वाटर के कंपैरिजन में, इसका मतलब क्या हो गया, ये रिलेटिव डेंसिटी का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 हुआ, ठीक है, तो वो जो है सो डूब जाएगा। क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। डेंसिटी बढ़ रहा है, इसका मतलब मास भी तो बढ़ रहा है। हाँ, मास बढ़ रहा है तो वेटो ना बढ़ेगा। कैसे, क्योंकि फोर्स जो होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं वेट जो होता है, वो किसके बराबर होता है, वो होता है mg के बराबर। डेंसिटी बढ़ा, ठीक है, डेंसिटी बढ़ा, इसका मतलब क्या है कि मास भी बढ़ा, ठीक है, मास बढ़ा, इसका मतलब क्या है, वेट भी बढ़ा, और वेट बढ़ा इसका मतलब क्या है कि वो बॉडी डूबेगा, है कि नहीं, बताओ। इसके कंपैरिजन में वेट उसका ज़्यादा हो गया तो वो जाहिर सी बात है डुबकी लगा लेगा गंगा जी में। क्लियर हो गया होगा। दूसरा बात यहाँ पे ध्यान से समझना बच्चे प्यारे, क्या ध्यान से समझना है कि अगर डेंसिटी 1 से कम होता है, रिलेटिव डेंसिटी का बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, किसके बात कर रहा हूँ, रिलेटिव डेंसिटी के बारे में। भाई अगर वाटर से उसका डेंसिटी कम हो गया, ऊपर कम हो गया और नीचे जो है सो बड़ा हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ओवरऑल वैल्यू जो हो गया सो लेस देन 1 हो गया, ठीक ना। अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो क्या होगा, क्या होगा जरा सा सोचो। अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो ऑब्जेक्ट जो है सो फ्लोट करेगा, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी अगर क्या हो गया, लेस देन 1 हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट फ्लोट कर जाएगा। इसी के कारण से हम लोग क्या करते हैं कि जो नाव होता है ना, शिप वगैरह जो होता है, वो बीच में हॉलो होता है, पूरा प्योर मेटल का बना हुआ नहीं होता है। ऐसा मत सोचना, मेटल रहता है लेकिन बीच में हॉलो रहता है। देखो ये सरफेस, ये सरफेस, और बीच में पूरा पूरी हॉलो, ठीक है। इस तरह का सरफेस मान लो नाव का रहता होगा, बीच में पूरा पूरी हॉलो, इधर क्या रहेगा, एयर, एयर। अब एयर रहेगा तो ओवरऑल इसका डेंसिटी जो होगा सो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। डेंसिटी इसका क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। इसी के कारण से ये नाव जो है सो तैर जाएगा, जबकि वो कील जो है सो डूब जाएगा, क्योंकि
मॉलिक्यूल का डेंसिटी या फिर हम लोग बोल सकते हैं रिलेटिव डेंसिटी जो होगा वो किससे, पानी से ज़्यादा होगा। समझे कि नहीं? पानी से इसका डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण से, हायर डेंसिटी होने के कारण से ये डूब गया। तो उस पत्थर को उसकी हायर डेंसिटी ने डुबोया, पानी में कहाँ दम था? उस पत्थर को उसकी हायर डेंसिटी ने डुबोया, पानी में कहाँ दम था? वो कमबख्त पत्थर डूब भी गया क्योंकि वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द स्टोन, या फिर पत्थर उस पानी के वेट से कम था। अभी क्लियर हो गया होगा आर्किमेडिक प्रिंसिपल भी और रिलेटिव डेंसिटी भी ये, क्योंकि वो पत्थर डूब गया क्योंकि इसका रिलेटिव डेंसिटी किसके कंपैरिजन में, वाटर के कंपैरिजन में ग्रेटर था, है ना। वाटर के कंपैरिजन में इसका डेंसिटी ज्यादा था, जिस कारण से वो पत्थर डूब गया। और वो पत्थर कमबख्त डूब गया। क्यों डूबा भाई? क्योंकि वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द स्टोन, उस स्टोन के द्वारा जो वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड हुआ था वो वेट कम था। किससे कम था? तो उस पत्थर का वेट से कम था, जिसके कारण से वो पत्थर चुबुम चला गया। कहानी खत्म होता है। कोई बात यहां तक? इसी तरह से हम लोग जो है सो क्लास 9 का ग्रेविटेशन टॉपिक को लगभग पूरी खत्म कर चुके हैं। अब कोई क्वेश्चन अगर कोई डॉट रह गया होगा तो कमेंट में जाकर के उस डॉट को शेयर करो। अन्यथा क्या करना है भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक उंक दिया गया है, कोई चीज़ का देख लेना है, इंस्टा का, तो वहाँ पे जा करके अपना दुख दर्द शेयर करो। हम दुख दर्द को दूर करने के लिए तैयार हैं, ठीक ना। और थोड़ा सा एक और सपोर्ट करना है कि थोड़ा सा अपने दोस्तों के बीच में ये चैनल को के बारे में शेयर करो, ठीक है। थोड़ा सा हमें भी सपोर्ट मिलेगा तो और भी मज़ा आएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, वंदे मातरम।